साहब, ब्रिगेडियर मेहता, सभी सदस्यों का कृपया सभी सदस्यों को अंगवस्त्रम भेंट करें। स्वागत समारोह के क्रम में नगर प्रमुख, नगर के प्रथम नागरिक माननीय महापौर महोदया से अनुरोध है कि कृपया टीम का स्वागत करने का कष्ट करें। में पहले उन सभी दल के सारे सदस्यगण का मैं बहुत बहुत प्रयाग की धरती पर स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। यहाँ कार्यक्रम में उपस्थित मंडलायुक्त महोदय, आईजी महोदय, जिला अधिकारी महोदय, एसएसपी साहब, नगर आयुक्त जी, एयर कमांडर साहब और हमारे शहर से सिविल डिफेंस के सभी पदाधिकारीगण, व्यापार मंडल से उपस्थित व्यापार मंडल के सभी अधिकारी पदाधिकारीगण, हमारे जितने भी माननीय पार्षदगण हैं और शहर के सभी सम्राट नागरिकगण और प्यारे बच्चों, सभी का इस प्रयाग में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन इस कार्यक्रम में स्वच्छ भारत अभियान के। स्वच्छता एक सोच है जिसे हम सबको अपने दिमाग में अब लाना चाहिए और जहां तक अपनी सोच में स्वच्छता को लाना है और अपनी आदत में भी इसको शुमार करना है। जब आदमी की आदत में ये शुमार हो जाएगी स्वच्छता, तो जरूर हम अपने शहर को, अपने देश को स्वच्छ कर पाएंगे। और पूरी कोशिश करनी चाहिए कि जिस प्रयाग से, जिस माँ गंगा से हमारा अभिमान है, जिससे हमारी पहचान बनती है, अगर हम इसके लिए सोचना शुरू कर दें और इसको ही स्वच्छ रखेंगे, तो जिससे हमारा देश विदेश तक में हमारे मान सम्मान को बनाए रखा जाता है, हमें पहचाना जाता है उस माँ गंगा के नाम से, तो कहीं ना कहीं उसकी अगर हम बेहतर सफाई कर सकेंगे, उसके पहचान को बढ़ा सकेंगे, तो ये हमारे स्वाभिमान की बात होगी कि हम अपनी माँ गंगा के लिए कुछ कर सके। पूरी कोशिश करना चाहिए पॉलीथीन के विशेष रोकथाम के लिए, हम सबका सहयोग होना चाहिए और जब तक जन जन में ये सहयोग और जन जन में ये भावना नहीं आएगी, तब तक हमारा शहर स्वच्छ नहीं हो पाएगा। हमारा शहर हरा भरा रखना है तो हर किसी को एक पौधा रोपण करना पड़ेगा, हर किसी को पॉलीथीन की रोकथाम पर काम करना पड़ेगा और केवल ये पूरा नगर निगम की ही जरूरत नहीं है कि नगर निगम ही इस काम को करे। हर एक व्यक्ति जब सोचेगा अपने शहर के बारे में, अपने बारे में, तभी इस अभियान को एक मुहिम मिल पाएगी और तभी एक अभियान संपूर्ण हो पाएगा। तो पूरी अपील के साथ, अनुरोध के साथ है। और जहाँ तक हमारे ये बच्चे हैं, इनकी जब ये अपने जिद पर उतर आएंगे, तो जैसी अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए जिद पर आते हैं और अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, तो ये बच्चे जब जिद पे आएंगे कि हमारे शहर को साफ रखना है और एक एक लोगों को उस तरफ ले जाएंगे, तो जरूर हमारे शहर की स्थिति बेहतर हो पाएगी। पूरा नगर निगम लगा है, शहर का एक एक व्यक्ति लगा है, तो अब जरूर लगता है कि हमारा शहर साफ होगा और शहर साफ होगा तो हमारी पहचान बेहतर होगी। तो अपनी पहचान बनाने के लिए, अपने स्वाभिमान बनाने के लिए हमें इस ओर कार्य करना है और स्वच्छ भारत के इस मिशन को कामयाब करना है। जय हिंद, जय भारत, जय गंगा माँ। थैंक यू मैम। जैसा कि आपने कहा, जन सहभागिता आवश्यक है। पूरी टीम को जो अंगवस्त्रम पहनाया गया है, ये अंगवस्त्रम सिविल डिफेंस की तरफ से प्रायोजित किया गया है। मेयर इलाहाबाद, सिटी कमिश्नर मिस शुक्ला, ब्रिगेडियर पुनीत, the DM, IG here, distinguished guests, ladies and gentlemen. I take this opportunity on behalf of our AOC Air Marshal Gill to welcome the Inter-Services Aquatic team doing the mission Swachh Ganga and arriving at this Allahabad Sangam city. This mission is basically for us, like what Mayor said, we are representing from the armed force to the people of our country that
whatever defense has been doing little bit towards cleaning, and if this message goes into the public today, each and everybody, the students here were sitting here, there are a lot of NCC cadets here. Today, if you all, from the small children to the big people, if you start thinking on this cleanness, I'm sure this Ganga one day will become one of the cleanest river in the world. Like I was telling the commissioner, when you go abroad, you see the places outside our country, they were no compared to our country. We are much better than those countries you are there. You go to Europe, they have nothing. They have only a little bit which are more than us is the cleanliness. If we get the cleanliness done in our country, I think India will be one of the best countries in the world. I am sure, and if this happens, and if this message goes into our children today, and everybody start little bit of us, pick up a polythene which you see here, I'm sure if you have seen this place few months back, we have improved certainly, maybe a little less, but we have started improving. If you start thinking on that line, I'm sure this will be one of the best place in the country. And this Allahabad, this Sangam is not only, it's a symbol for this city, it's a symbol for this whole country. And you go to outside, you will know what is Sangam means. Everybody knows what is Sangam and what is Ganga. Everybody in the world knows. And if we today give our bit and make the city clean and the Ganga clean, I'm sure it will be a world of good to do for the country. Thank you very much, and I must thank you, thank the city commissioner and the municipal. श्री शुक्ला जी, एयर कमांडर साहब, जिलाधिकारी इलाहाबाद, SSP इलाहाबाद, नगर आयुक्त महोदय, यहाँ जो हमारी इसके लिए हम सब एकत्रित हुए हैं, विंग कमांडर श्री परमवीर सिंह जी की संपूर्ण टीम, एयरफोर्स आर्मी के सभी अधिकारीगण, उपस्थित सभी शहर के संभ्रांत नागरिकगण, फिर बच्चों, साथियों, पत्रकार बंधुओं, सबसे पहले मैं विंग कमांडर और उनकी पूरी टीम का यहाँ स्वागत करता हूँ। और स्वागत के साथ साथ मैं ये अपेक्षा भी मैं स्वयं भी करता हूँ और सबसे भी करता हूँ कि इस टीम के द्वारा जो मैसेज दिया जा रहा है, जो बहुत कड़ी मेहनत करके लोग कानपुर से चले यहाँ पहुँचे हैं, और पूरी गंगा नदी में जो पूरे रास्ते में कहाँ ये जानकारी एकत्रित की जा रही है, कहाँ कितना पॉल्यूशन है, क्या जिस प्रकार के फंक्शन हो रहे हैं जगह जगह पर, प्रेस के माध्यम से एक मैसेज है आम पब्लिक के लिए कि ये केवल इन्हीं का दायित्व तो नहीं है, ये एक आपको मैसेज दे रहा है, प्रेरणा दे रहा है, मोटिवेट कर रहे हैं कि हम सबका दायित्व है। हम सब लोग बात करते हैं कि साहब गंगा स्वच्छ होनी चाहिए, सारी नदियाँ स्वच्छ होनी चाहिए, हमारा देश स्वच्छ होना चाहिए, ये सब हम लोग बात करते हैं। लेकिन आवश्यकता है कि हम यदि प्रत्येक नागरिक देश का, बच्चे से लेकर बड़े तक, ये अपने अंदर संकल्प ले कि मेरे द्वारा गंदगी नहीं की जानी है। गंदगी कौन करते हैं? गंदगी करने के लिए हमको कोई बाहर से नहीं आते, हम ही लोग करते हैं। हम ही लोग हैं जो विभिन्न प्रकार की गंदियां नदियों में और नदी को बाहर भी करते हैं, सारा पॉल्यूशन फैलाते हैं। यदि प्रत्येक नागरिक हमारे हिंदुस्तान का एक शपथ ले कि मेरे द्वारा कोई गंदगी नहीं की जानी है, तथा साथ ही साथ अपने घर के लोगों को, अपने पड़ोस के लोगों को मोटिवेट करें, उनको भी समझाए कि इसका महत्व क्या है, गंदगी से क्या नुकसान हो रहा है, हमारा वाटर पॉल्यूट हो रहा है। वाटर एक जिंदगी होती है, बिना पानी के आप जिंदगी कल्पना कर नहीं सकते हैं, क्या नुकसान है, चाहे कोई बीमारी हो, चाहे बाकी कोई भी चीज हो, ये सारा वाटरबॉर्न डिसीज होती हैं और पानी से सब कुछ चलता है। तो मैं समझता हूँ इससे काफी बड़ा फायदा मिलेगा। जो ये इस प्रकार का आपका एक प्रोग्राम चल रहा है, एक जागरूकता फैलाई जा रही है, तो मैं मानता हूँ निश्चित रूप से हम सबको इससे एक मार्गदर्शन मिल रहा है, एक मोटिवेशन मिल रहा है। और सभी यहाँ हमारे स्कूल के बच्चे हैं, ये बच्चे अपने स्कूलों में पहुँचेंगे, अपने साथियों से जिक्र करेंगे, शहर के नागरिक बैठे हुए हैं, विभिन्न सोसाइटी संगठन के लोग बैठे हुए हैं, चाहे IMA के अध्यक्ष हों, चाहे सिविल डिफेंस के लोग हों, और भी हमारे व्यापार मंडल के लोग हों, ये सब लोग जाके यदि इसको चर्चाएं करें, विचार करें, इस पर कुछ काम करें, तो निश्चित रूप से आपका जो अभियान है वो सफल होगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस टीम को अपनी बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ, और ये भी कहना चाहूँगा कि हम लोग जितना भी यहाँ सब बैठे हुए हैं, हमें सबकी तरफ से भी मैं आपको कहना चाहूँगा कि जो भी जिसके द्वारा जो हो सकेगा, निश्चित रूप से इस दिशा में कुछ काम करेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इलाहाबाद की पहचान इलाहाबाद शहर से नहीं बल्कि संगम से है, और संगम ही इलाहाबाद की पहचान है। और इस क्रम में आज एक आयोजन संगम के स्थल पर ही किया गया है। तो ऐसे में हम सभी शहरवासियों का कर्तव्य बनता है कि स्वच्छता और सफाई वो केवल किसी संस्थान का विषय नहीं है, नगर निगम विषय नहीं है, प्रत्येक व्यक्ति का विषय है
इसी क्रम में आपको जान करके हर्ष होगा कि घाटिया संघ ने, प्रयागवाल संघ ने और जिला नाविक संघ ने, इन सभी लोगों ने भी संकल्प लिया है और लोगों से अपील किया है अपने स्तर से कि पूरे संगम तट को हम स्वच्छ साफ रखेंगे और इनकी अपीलें हम यहाँ पर लगी हुई हैं। इसी क्रम में मैं आर्मी की तरफ से प्रतिनिधित्व कर रहे ब्रिगेडियर पुनीत मेहता साहब से अनुरोध करूंगा कि आकर के इस विषय में अपने विचार व्यक्त करें और इस टीम का स्वागत करने का कष्ट करें। यहाँ उपस्थित मेरे सभी साथियों की तरफ से मैं सेना की इस टीम का यहाँ पे स्वागत करता हूँ इलाहाबाद के पवित्र शहर संगम में। और ये सेना की तरफ, तीनों अंगों की तरफ से, आर्मी, एयरफोर्स, आर्मी और नेवी की तीनों की एक टीम की ये कोशिश है कि हम अपनी पवित्र जो पूज्य गंगा है उसके बारे में और स्वच्छता के बारे में लोगों को एक संदेश दें। और साथ ही साथ ये कठिन काम, ये देवप्रयाग से शुरू होकर जो हुगली तक जा रहे हैं, उसमें पूरे रास्ते में लोगों को अवेयरनेस और जागरूकता आए कि हमने अपनी इस पवित्र गंगा, साथ ही साथ अपने देश को भी स्वच्छ रखना है। तो इस टीम की इस कोशिश का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये अपने इस मिशन में सक्सेसफुल होंगे। धन्यवाद। शर्मा साहब से और विंग कमांडर राविश मल्होत्रा साहब से। I think squadron leader Rakesh Sharma was selected. He became the first man in space, Indian in space. तो मैं आज ये विचार कर रहा था कि हमारे भारतीय वायुसेना के जो स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा साहब थे, जिन्होंने स्पेस में कीर्तिमान देश के लिए स्थापित किया, आज हमारे सामने विंग कमांडर परमवीर सिंह और उनकी टीम है जो जल में ये कार्यक्रम करने जा रही है, जो पूरे देश में, हमें समझते हैं पूरे विश्व में इसका नाम करेगी। मैं आपका बहुत बहुत, आपका और आपकी टीम का यहाँ हार्दिक स्वागत करता हूँ इस कारण से, क्योंकि जिस नगर में आप पधारे हैं इसकी मुख्य रूप से हर नगर की अपनी पहचान होती है। तो तीन पहचान इसकी पारंपरिक रूप से मानी जाती थी: इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद का हाई कोर्ट और हमारा संगम, जिसमें हर समय पीरियोडिक रूप से माघ मेला लगता है या अर्धकुंभ लगता है या कुंभ लगता है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की पहचान अब क्षेत्रीय रह गई है। पार्ट ऑफ द स्टेट इज ओनली अफेक्टेड बाय द इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। एक समय था कि ये पूरे देश में था। हाई कोर्ट का एक दायरा है जो पूरे प्रदेश तक के है, लेकिन संगम, जैसा भी कहा भी है वक्ताओं ने, न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय है। जहाँ भी कहीं कोई हिंदू या कोई भारतीय रहता है उसको संगम की पहचान जरूर रहती है कि हम संगम से जुड़े हुए हैं। तो हमारा ये तीर्थ है। आज जो हम आपका स्वागत कर रहे हैं, इस पृष्ठभूमि में कर रहे हैं कि कुछ दिनों पूर्व हमारे युवा जिलाधिकारी और अन्य अधिकारियों ने, कैंटोनमेंट बोर्ड के, नगर निगम के अधिकारियों ने, महापौर जी हैं, और न केवल ये जो प्रशासन से जुड़े लोग हैं, जो राज्य से जुड़े हैं वो जो लोग हैं, बल्कि जैसा भी प्रयागवाल संघ का कहा गया, नाविक संघ का कहा, घाटिया संघ का कहा, समाज से हमारे जुड़े लोग हैं, हमारे व्यापार संघ के लोग हैं, मेडिकल एसोसिएशन के लोग हैं, सिविल डिफेंस के लोग हैं। तो कुछ दिनों पूर्व विंग कमांडर परमवीर सिंह, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इलाहाबाद के नागरिकों ने एक संकल्प लिया था कि हम इस शहर को और बेहतर करेंगे। अगर कोई क्रांति नहीं लाएंगे तो जो 19 पाए हैं उसको 20 छोड़ने का प्रयास करेंगे। तो दैट इज़ एन इंक्रीमेंटल इम्प्रूवमेंट विच वी वांट टू इफेक्ट टू दिस सिटी, टू दिस डिस्ट्रिक्ट। और ये शुरुआत हो चुकी है और आपका जो योगदान है, आपका आगमन है, वो हमारे उस संकल्प को स्थानीय रूप से दोहराने में मदद करता है, प्रतिबद्ध करने में मदद करता है कि हम गंगा को और उस पूरे क्षेत्र को स्वच्छ रखने में काम करेंगे। आदरणीय अधिकारीगण, मैं स्पेसिफिक में नहीं जाना चाहूँगा और उपस्थित सभी लोग, बच्चे, सेना, जनता, आप लोगों का मैं बहुत आभारी हूँ अपनी टीम की तरफ से जो ये आप लोगों ने भव्य स्वागत किया। मैं कुछ अपना जो एक्सपीरियंस है गंगा तैराकी के दौरान वो आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा। आप लोगों को पता होना चाहिए कि गंगा जी कैसी हैं। आप में से काफ़ी लोग परिचित होंगे। संगम है यहाँ पर, ये काफ़ी कल्चरल वैल्यू है, रिलीजियस वैल्यू है, काफ़ी महत्व रखती है। लेकिन पूरी गंगा कैसी दिखती है इसका मैं शेयर ज़रूर करना चाहूँगा। हमने देवप्रयाग से शुरू किया था 8 तारीख को। ये सफ़र 8 तारीख से शुरू हुआ देवप्रयाग, जहाँ पानी है, गंगा का स्रोत है थोड़ा सा नीचे,
और वहाँ से अभी तक की जो दूरी रही है उसमें काफ़ी रोमांचक रही है। और स्विम के दौरान जो हमारे एक्सपीरियंसेस हुए हैं उससे कहीं ज़्यादा जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं जहाँ एक अननोन, एक जानी पहचानी कोई जगह नहीं थी, हम लोग रात को रुक जाते थे, अपना सामान निकाल के वहीं पर टेंट लगाते थे और स्वयं यही टीम है, सिर्फ हमें कोई सपोर्ट नहीं था। नहीं, ऐसा नहीं है कि सपोर्ट आर्मी नेवी एयरफोर्स ने नहीं दिया, हम लोग नहीं चाहते थे तो हम लोग खुद ही अपना सामान लेके चलते थे। और हमने जो सफ़र किया है वो प्योर एडवेंचर की दृष्टि से किया है और ऐसे से गांव में गए हैं जो जनरली लोग जाते नहीं हैं। गांव वालों से बातचीत की है हम लोगों ने काफ़ी स्वच्छता के बारे में। इससे पहले मैं बोलना चाहूँ आप सबको एक बात बताना चाहता हूँ। 2 साल पहले मैं गंगोत्री से गंगा सागर की पूरी दूरी राफ्टिंग के तहत कर चुका हूँ। तो गंगा जी ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ और इस बार स्विमिंग का जो अभियान चला है मैं बहुत बधाई देना चाहूँगा नगर पालिका को और पूरे आप लोगों को। हमने जो 2 साल में जो गंगा जी को हमने देखा है स्वतः हुई है, साफ हुई है। ऐसा नहीं है कि एफर्ट्स नहीं हुए। देयर इज नो डाउट एंड आई एम सेइंग इट वेरी कन्विंसिंगली। मैं आपसे बोलता हूँ, जैसे कानपुर में मीडिया इंटरेक्शन के दौरान उन्होंने हमसे पूछा कि आपको क्या लगता है कि ये गंगा क्लीन है, तो हमने कहा 2 साल पहले काली थी, अभी कम से कम उसका रूप थोड़ा अच्छा हुआ है। तो कण कण से जो एफर्ट होता है, सबका अपना अपना एक एफर्ट होता है, उससे ही ये आगे बढ़ता है। स्वच्छ भारत नगर पालिका की जिम्मेदारी नहीं है, हम सबकी है। अगर नगर पालिका कहीं पर अपना कूड़ादान रख लेती है तो उसके अंदर कूड़ा डालने की जिम्मेदारी हमारी है। आप ये कृपया करके ये मत सोचिए कि नगर पालिका आगे कूड़ा भी उठा के उसमें डालेगी। और ये जागरूकता आई है। हम लोग यहाँ पर जगह जगह जाके झाड़ू नहीं लगाते हैं, हम लोग बिहेवियरल चेंजेस के बारे में हम बात करते हैं, हम मानसिकता के बारे में बात करते हैं। अगर मन साफ होगा, मानसिकता साफ होगी, देश स्वतः साफ हो जाएगा। इस मिशन को लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं। और स्विमिंग के दौरान मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा, गंगा चैलेंजिंग है एडवेंचर के पर्सपेक्टिव के हिसाब से। हमने घड़ियाल का सामना किया है, मेरे ख्याल से जलालपुर के नज़दीक जब मैं स्विम कर रहा था तो मेरे ख्याल से 25 मीटर की दूरी पे एक 18 फीट लंबा घड़ियाल था। और मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ अपनी टीम का, जो उन्होंने वक्त पे उसको स्पॉट किया और इमीडिएटली उठा लिया राफ्ट के अंदर। तो डॉल्फिन्स इतने ज़्यादा डॉल्फिन्स हैं गंगा जी में, कहते हैं कि एक्सटिंक्ट हो गई हैं, मतलब वो जाती जा रही हैं, नज़र नहीं आती हैं। हमारे पास वीडियोज़ हैं, हमने वीडियोज़ भी लिए। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ तैरते रहे, हम लोग थोड़ा रोमांच भी जारी रखा अपने साथ। डॉल्फिन्स हैं और काफ़ी जगह ऐसी हैं जहां गांव वालों ने खुद आके उस एरिया को इतना क्लीन रखा हुआ है। आई एम श्योर, मतलब ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और खुद वहाँ के जो रहने वाले वासी हैं उन लोगों की सबकी एक कलेक्टिव एफर्ट के बिना ये संभव ही नहीं था। बहुत क्लीन गांव देखे जो काफ़ी इम्प्रेसिव हैं। 2 साल में मैंने काफ़ी चेंजेस देखे हैं और मैं ये नहीं कहूँगा कि 90% आ गया, गलत होगा ये बोलना। बहुत चेंजेस हुए हैं और बहुत चेंजेस अभी बाकी हैं, काफ़ी काम बाकी है। तो मैं सबको यही निवेदन करना चाहता हूँ, भारतीय जो स्थल सेना है, वायु सेना है, नौसेना, हम तीनों संयुक्त सेना हैं, हम लोग एक मैसेज दे रहे हैं कि स्वच्छ भारत की ओर। हम लोग कचरा कूड़े को एक ध्यान देते हैं, वेस्ट मैनेजमेंट का प्रोसीजर चल रहा है, हम इसके बारे में क्यों नहीं बोलते हैं कि प्रदूषण क्यों खराब है? क्या हमने किसी को बोला है आप खुली सड़क पे हॉर्न क्यों मार रहे हैं? नॉइज पॉल्यूशन भी तो पॉल्यूशन होता है ना। तो एयर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, ये सारा स्वच्छ भारत का मतलब एक संयुक्त, ये सब उसका पार्ट है। गंगा जी एक छोटा कण है स्वच्छ भारत। स्वच्छ भारत एक बड़ा अम्ब्रेला है। तो मैं चाहता हूँ कि सभी लोग हम लोगों के साथ एक फैमिली की तरह जुड़ें
और हम इसको आगे बढ़ाते जाएं। और स्वच्छ भारत की जैसे एक ज़माना था, मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा कि चिपको आंदोलन शुरू हुआ था। शुरू में कुछ ही लोग थे जिन्होंने चिपको आंदोलन शुरू किया, चिपक जाते थे पेड़ के साथ और बोलते थे कि हम कटने नहीं देंगे, और वो धीरे धीरे एक मोमेंटम बन गया, एक मूवमेंट में बदल गया। मेरे ख्याल से जब से भारत स्वतंत्र हुआ है, ये हम एक मिशन लेके चल रहे हैं जो सबसे बड़ा मिशन होगा अपने आप में, सिर्फ स्वच्छ भारत, एक सोशल कॉज की तरफ। इसके पीछे कोई और उद्देश्य नहीं है, सिर्फ प्योर सोशल कॉज। स्वच्छ भारत हम लोग चाहते हैं कि आप लोग सब हमारे साथ जुड़िए और इसको हम सब मिलके स्वच्छ भारत बनाते हैं। बस इसके साथ मैं ज़्यादा वक्त नहीं कहूँगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत अच्छा लगा इलाहाबाद में, और हम इंटरेक्शन करेंगे। मैं पर्सनली इसके बाद भी इंटरेक्ट करना चाहूँगा, स्पेशली बच्चों से जो पीछे हैं, और बाकी NGOs हैं, एंड ऑफ कोर्स मीडिया इज देयर, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वंस अगेन सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। और इलाहाबाद की जनता, यहाँ विभिन्न संगठनों के, विभिन्न संस्थाओं के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, और सबसे बढ़कर के हमारे स्कूली छात्र छात्राएं उपस्थित हैं। आज का बच्चा कल का नागरिक, और अगर इनके मन में पूरी तरीके से स्वच्छता के प्रति ये भाव आता है तो निश्चित रूप से देश और इलाहाबाद स्वच्छ बनेगा। कहाँ गए हो? सर, इंडोर नहीं। ऑनरेबल कमिश्नर साहब प्लीज, IG साहब, जिलाधिकारी महोदय। थैंक यू वेरी मच सर एंड मैम। अब मैं जिलाधिकारी महोदय से अनुरोध करूंगा कि इस कार्यक्रम में शामिल परमजीत सिंह साहब, परमवीर सिंह साहब, उनकी इस अभियान में बाकी अन्य 12 सदस्यीय टीम के सभी मेंबर्स, इस डायस पे बैठे तमाम हमारे अधिकारीगण, कमिश्नर साहब, IG साहब, हमारे एयरफोर्स आर्मी के सीनियर ऑफिसर्स हैं, हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं, हमारे इस संगम के तट पे तमाम हमारे ज़िले के सभ्रांत नागरिकगण, विभिन्न क्षेत्रों से जो आए हैं, हमारे स्कूली बच्चे, NCC कैडेट्स, NSS। मैं